भारत रहस्यों से भरा हुआ देश है, भक्ति भाव और भगवान के चमत्कारों का देश, रामकृष्ण और परशुराम का देश, जहां भगवान ने भी स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होकर न सिर्फ राक्षसों दुष्टों का संहार किया बल्कि धर्म की स्थापना भी की। आइए आज आपको मेहर माता के दर्शन करवाते हैं। माता सती द्वारा अग्निदाह करने के बाद जब भगवान शिव माता के पार्थिव देह को लेकर भयानक क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे, तब उनके क्रोध को शांत करने और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के कई टुकड़े कर दिए। माता सती के शरीर के अंग और उनके आभूषण भूमि पर जहां भी गिरे वहां स्थापित हुए शक्तिपीठ तंत्र चूड़ामणि में इन शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत और देवी गीता में क्रमशः 108 और 72 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ हैं और मां दुर्गा के भक्त विद्वत जन और धर्म गुरु भी सामान्य तौर पर शक्तिपीठों की संख्या 51 ही मानते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले के मैहर में माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है, जो इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। मैहर का माता शारदा का मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ माता सती के गले का हार गिरा था, इस कारण इस स्थान का नाम मैहर यानी माई का हार पड़ा। मैहर में माता शारदा के वर्तमान मंदिर की स्थापना सन 502 में हुई थी। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदा अंबिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजित माता शारदा अंबिका श्रृंगेरी की पूज्य देवी का ही रूप मानी जाती हैं। साथ ही श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार ही यहाँ भी 3 प्रहर की पूजा होती है। स्थानीय विद्वानों और मंदिर से जुड़े लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने मैहर में सबसे पहले माता शारदा की विशेष पूजा की थी। शारदा माता शारदा अंबिका महासरस्वती की अवतार स्वरूप हैं, जो पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना में आदि शंकराचार्य की सहायता के लिए आई थीं। उत्तर भारत में जो लोग श्रृंगेरी मठ तक नहीं जा सकते, उनके लिए मैहर का माता शारदा मंदिर ही महान तीर्थ है। अब आपको मैहर में होने वाले चमत्कार के बारे में बताते हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब भी यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा की आवाज आती रहती है। लोगों की मान्यता है कि मां के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने मंदिर में आते हैं। अक्सर सुबह की आरती आल्हा ही करते हैं। आखिर कैसे पुजारी के आने से पहले ही हो जाता है मां का श्रृंगार? मैहर मंदिर के महंत के मुताबिक आल्हा अभी भी मां शारदा की पूजा करने सुबह मंदिर पहुंचते हैं। आज भी मां का पहला श्रृंगार भक्त आल्हा द्वारा ही किया जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में मैहर मंदिर के पट खोले जाते हैं तो मां शारदा की पूजा पहले से हुई रहती है। रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिकों की टीमें भी बनाई गई, बहुत शोध किए गए, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। आल्हा खंड में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरक्षनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी ये आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपना हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा
व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मान्यता है कि मां ने आलाहा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब मंदिर सुबह पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आलाहा ही करते हैं। ऐसे ही और रोचक जानकारियां जानने के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़ 18।